बस। हाँ, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से इसलिए जाना चाहूँगा कि ये हमारा मेन इशू है, मेन कंसर्न यही है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सेमिस्टर सिस्टम एग्जाम होगा। 8 सेमिस्टर होंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक, 8 सेमिस्टर होंगे। सेमिस्टर सिस्टम का इम्पैक्ट आपको पता है क्या? हर 6 महीने में आपको एग्जाम लेना है, रिजल्ट देना है, तो आपको साल भर एक्टिव रहना पड़ेगा। साल भर एक्टिव रहना पड़ेगा, बच्चे को भी साल भर एक्टिव रहना पड़ेगा। 6 महीने पे उसको एग्जाम फेस करना है। अभी साल भर तो 12वीं का एग्जाम होता है, तो कुछ बच्चे जो है 8 महीना काम करते हैं। जब हम उनको फ़ोन करते हैं कि आपका साइंस प्रैक्टिकल आइए, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो वो आता है साइंस प्रैक्टिकल देने। फिर उसको जब हम टाइम टेबल भेजते हैं तो बोलना पड़ता है कि बोर्ड के एग्जाम इतनी तारीख शुरू होंगे। अरे जो इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज है, इग्नोरेंस ऑफ एजुकेशन है, वो खत्म होगा। अभी उसको सेमिस्टर सिस्टम में आना पड़ेगा। अब इसमें 11वीं और 12वीं ये दो जो हायर क्लासेस हैं, इसमें ओपन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट। बच्चों के लिए चॉइस बिल्कुल ओपन है। एक क्लास होगी, इसमें सब बच्चे बैठेंगे। अभी आपके पास 3 चलती है, आर्ट्स अलग, साइंस अलग, कॉमर्स अलग। ये एक अच्छा फायदे की बात है हमारे लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, कि 3 क्लासेस नहीं बनाना पड़ेगी। अब एक क्लास में काम चल जाएगा हमारा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। कॉमन सिंगल क्लास विथ ओपन चॉइस। ओपन चॉइस का मतलब ये होता है कि बच्चा जो सब्जेक्ट लेना चाहे ले ले। वो कहेगा कि मैं बायोलॉजी लूँगा, हिस्ट्री लूँगा और मैथमेटिक्स लूँगा, ले ले। बोलेगा नहीं मैं फिजिक्स लूँगा, ज्योग्राफी लूँगा और केमिस्ट्री लूँगा, ले ले वो। बच्चे का मसला नहीं है, मसला आपके लिए आएगा। बच्चा एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑफर कर लिया, आपके पास टीचर ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? और पूरी सेफ्टी पॉलिसी स्टूडेंट को दे रही है, पूरी सेफ्टी है स्टूडेंट की। टीचर के लिए कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं। बोल रहा है एक बच्चा ना, उसको वहीं तालीम देना पड़ेगी। अब यहाँ कल को हम एक लड़का साइकोलॉजी ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, अब हमारे पास नहीं है। उसका रास्ता गवर्नमेंट बताया है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। 8-10 स्कूलों को मिलाकर एक समूह बनाया जाएगा। अब 5 स्कूल अगर एक कॉम्प्लेक्स में है, किसी स्कूल में साइकोलॉजी का टीचर है, तो उसको 3 पीरियड 4 पीरियड के लिए कल को बुलाना पड़ेगा। भैया ये 3 दिन आइए, आप यहाँ पढ़ा के आइए। आपके यहाँ एक बायोलॉजी का टीचर है, दूसरी स्कूल में बायोलॉजी का टीचर नहीं है, आपको अपना बायोलॉजी का टीचर 3 दिन वहाँ भेजना पड़ेगा। यू विल बी बाउंड। हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजते, ऐसा बोल नहीं सकते आप। दिस इज द पॉलिसी मैटर। तो अब आप टीचर जो रोटेटरी टीचर, पायलट प्रोफेसर मैं सुनता था, पायलट प्रोफेसर क्या है, तो बाद में पता चला कि पायलट प्रोफेसर वो होता है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने लेक्चर देता है, कभी चेन्नई में, कभी बेंगलोर में, कभी बॉम्बे में। एक्सपर्ट पायलट ऑफिसर जो होते थे, नाउ यू आर गोइंग टू बी द पायलट टीचर। अब आप पायलट टीचर बनेंगे। कभी नंदुरबार में साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कभी शादा में जाके हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कभी आपके यहाँ कोई आ रहा है मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। ये होने वाला है, होगा। आप सोचिए मत कि ये क्या होगा, ऐसा हो नहीं सकता, यही होगा। यू आर बाउंड, आपको जाना पड़ेगा। तो ये सब सारे चेंजेस आ रहे हैं। ओपन सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आपका रोल जो है बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। यू हैव टू इमर्ज एज अ करियर गाइड। आपको बच्चे को करियर गाइड बनना पड़ेगा। उसके लिए उसके पेरेंट्स को नहीं पता है ये साइकोलॉजी क्या है और ये फिजिक्स क्या है, तो बेचारे तो उनके वालिद को तो MBBS का, BUMS का फुल फॉर्म भी नहीं आता है, बी का भी फुल फॉर्म नहीं आता है। क्या है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बस वो कॉलेज में पढ़ता है, क्या पढ़ता है पता नहीं। अगर ये बच्चे अपनी मस्ती में, अपने दोस्त के बहकावे में आकर गलत सिलेक्शन कर लिए सब्जेक्ट का, तो इनका करियर बर्बाद हो जाएगा। करियर बर्बाद हो जाएगा। जैसे कोई माँ चाह रही है कि मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, और उसकी बेटी 11वीं में ले लेती है साइकोलॉजी, अकाउंट्स ले लेती है और बायोलॉजी ले लेती है। वह करियर उसका, वो तो कहीं की नहीं रहेगी। वो तो 2 नहीं 3 कस्ते में पैर रख दी। अकाउंट्स कॉमर्स में चली गई, बायोलॉजी साइंस में आ गई, हिस्ट्री उधर चला गया, उसका करियर बर्बाद हो जाए, कहीं की नहीं रहेगी।
तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसका आउटपुट मालूम करें क्या बननी चाहती है, उसकी काउंसलिंग कीजिए और वैसा सब्जेक्ट दिलाइए। ये सही है कि ओपन चॉइस है बच्चे को ओपन चॉइस है, लेकिन आप उसको गाइड कीजिए। तो 5 + 3 + 3 + 4। अब इसमें चेंजेस क्या क्या है? चेंजेस नंबर 1, स्कूलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 6 to 3 ईयर। स्कूलिंग 6 के बजाय 3 से शुरू हो जाएगी। नंबर 2, नर्सरी एंड केजी एजुकेशन इज कंपलसरी। अब कंपलसरी रहेगा, पहले नहीं था। एक बात और, अभी हम अपनी अपनी नर्सरी में केजी में अपनी बनाई हुई टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, अपने कैलेंडर बना लेते हैं, टेक्स्ट बुक बना लेते हैं, पढ़ा लेते हैं। अभी वो नहीं चलेगा। अब गवर्नमेंट केजी की बुक बनाएगी, वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। नर्सरी की बुक वो बनाएगी, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो अब वो नहीं रहेगा आपके पास, ये तब्दीली आएगी। पहले आप केजी से स्टार्ट करते थे एग्ज़ाम लेना, केजी के बच्चे का इम्तिहान। अब आप दूसरी तक इम्तिहान नहीं ले सकते, तीसरी से शुरू होगा, तीसरी से एग्ज़ाम शुरू होगा। ये चेंज। बोर्ड एग्ज़ाम एसएससी का नहीं होगा, 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, सेमिस्टर में होगा। ओपन सब्जेक्ट होगा, पहले ओपन सब्जेक्ट नहीं थे, पहले फैकल्टी थी, अब फैकल्टी नहीं होगी, कॉमन क्लास होगी। So these are the changes that will be brought in the educational system. अब मेरा बच्चा जो है वो 9वीं में, आप मुझसे पूछेंगे आपका बच्चा किस में पढ़ता है, मुझे कहना पड़ेगा सेकेंडरी में पढ़ता है। मेरा बच्चा 12वीं में पढ़ता है, आप पूछेंगे आपका बच्चा किस में पढ़ता है, मैं कहूँगा सेकेंडरी में पढ़ता है। तो बोलेंगे यार 12वीं में सेकेंडरी में कैसे पढ़ रहा है? जब हम 12वीं में होते थे तो हायर सेकेंडरी बोलते थे, जूनियर कॉलेज बोलते थे। अभी आपका बच्चा 12वीं में गया और सेकेंडरी में कैसे गया? तो अब वो सेकेंडरी बोलना पड़ेगा, उसका लेवल 12वीं तक सेकेंडरी ही है। पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, आपको भी, मुझे भी। अब मैं कॉलेज एजुकेशन की तरफ आता हूँ। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कॉलेज एजुकेशन में। अब यहाँ पर कॉलेजेस हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा कॉलेज की बात हो जाए। 10-15 मिनट बचे हैं मेरे पास, इसमें बात कर लेता हूँ। कॉलेज एजुकेशन विल स्टार्ट आफ्टर 12। 12वीं के बाद शुरू हो जाएगा कॉलेज एजुकेशन। हर कोर्स में दाखिला लेने के लिए उसको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, एंड दैट विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी। कोई भी कोर्स में आए वो 12वीं के बाद उसे एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और वो टेस्ट जो वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, ऑटोनोमस रहेगी वो यूनिवर्सिटी। मैं एक बात मौलाना को बोलना चाहूँगा कि फैसिलिटी इसमें जो हमको मिल रही है वो लेना चाहिए। इसमें एक फैसिलिटी हमको मिल रही है कि जो कॉलेजेस 15 साल के हैं, 15 साल उनकी सर्विस है, लेंथ 15 साल से चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जो 15 साल से काम कर रही हैं, उनको गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दर्जा देगी। आपको लेना चाहिए, हमको लेना चाहिए। मैं आप हमसे मुराद पूरे जितनी कम्युनिटी है जहाँ जहाँ हम कॉलेजेस चला रहे हैं, 15 साल हो गए, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज, ये स्टेटस लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे। अब गवर्नमेंट दे रही है तो हमको लेना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आपको आपके कॉलेज के स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम बैठाने की जरूरत नहीं। आप अपना एग्जाम लीजिए, आप अपनी डिग्री दीजिए। जामिया यूनिवर्सिटी अक्कल कुआं नाम रखिए उसका, आप डिग्री दीजिए, दैट विल बी वैलिड है वो। ऑटोनोमस जामिया यूनिवर्सिटी अक्कल कुआं कॉलेज, डिग्री भी आप दे सकेंगे, कॉलेज की डिग्री भी आप दे सकेंगे, बी दो। तो इसके लिए कोशिश करना चाहिए ऑटोनोमस। और ऑटोनोमस में हमको बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाएगी। हम अपनी मर्जी से फी स्ट्रक्चर कायम कर सकेंगे, अपनी मर्जी से हम मतलब कोर्सेज के एग्ज़ाम सेट कर सकेंगे, और अपना जो भी से है हम उसमें रख सकेंगे। ये फैसिलिटी लेना चाहिए हमको। और मुझे ख्वाहिश है कि जामिया ज़रूर ले, जामिया यूनिवर्सिटी बने लीड महाराष्ट्र। इसलिए मेरी भी ज़ाती ख्वाहिश है कि, और पूरे महाराष्ट्र को अगर कोई लीड कर सकता है तो मैं कोई हवा में बात करता नहीं, आदि भी नहीं हूँ बात करने का। आपका जो मदरसा है, जो जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशन है, यू डिजर्व टू गेट द टैग ऑफ यूनिवर्सिटी। हमको तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, सब हमारे पास है। तो जैसे ही आप होता है तो इसके लिए कोशिश करें हम, जामिया की यूनिवर्सिटी बनता मैं भी देखना चाहूँगा, दुआ भी करूँगा इंशाल्लाह कि यूनिवर्सिटी बने वो। हम अपनी डिग्री देंगे ना, एंड दैट विल बी वैलिड नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट विल बी एक्सेप्टेड।
क्योंकि उस पर गवर्नमेंट की सील होगी। हाँ, कॉलेज लेवल पर आता हूँ मैं। कॉलेज एजुकेशन, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हैं। मैंने पहले कहा कि सब 12वीं के बाद सबका एंट्रेंस टेस्ट होगा, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी है डीम अमान सर, आप अपना टेस्ट लीजिए। यूनिवर्सिटी लेगी ना, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। द यूनिवर्सिटीज आर अथोराइज्ड टू टेक एंट्रेंस टेस्ट फॉर देयर एडमिशन। तो आप ही लीजिए ना, सहूलत होगी। तो ऑटोनोमस स्टेटस लेने में भी सहूलत होगी हमको। अब ये कॉलेज एजुकेशन भी 3 लेवल पर होगा। 3 लेवल पर, इसको समझना जरूरी है। 3 लेवल क्या क्या होंगे? लेवल 1 में होगा 3 ईयर एजुकेशन फॉर ग्रेजुएशन। 12वीं के बाद 3 साल आप पढ़ेंगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, 3 ईयर ग्रेजुएशन। लेकिन ये जो डिग्री होगी 3 साल के बाद ग्रेजुएशन की आपके पास, वो सिर्फ जॉब के लिए होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगी। आप उसके बाद सारे पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आ सकते, पीएचडी नहीं कर सकते। आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, नौकरी लीजिए, यूपीएससी के इम्तिहान में बैठिए, एमपीएससी के इम्तिहान में बैठिए, वो एलिजिबल है। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं एमए करूंगा, नहीं कर सकूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ, अब दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, वो सब खत्म हो गया। बीए, बीएससी, एमए, बीकॉम, एमकॉम। अब मैं किसी को बोलूंगा 2-4 साल बाद कि मैं एमए बीएड हूँ, तो बोलेंगे ये क्या होता है? खत्म हो गया, सारे डिग्रीज के नाम खत्म हो जाएंगे, सारे डिग्रीज के नाम खत्म हो जाएंगे। अब क्या होगा? ग्रेजुएशन, और आगे सब्जेक्ट मेंशन होगा, ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, इंग्लिश, और स्टार निकलेगा। द ग्रेजुएट्स आर फॉलोइंग ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन विद द सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट क्लास, ऐसे स्टार आएगी। एमए इंग्लिश ऐसा नहीं आएगा, बीए इंग्लिश ऐसा नहीं आएगा। यू आर ग्रेजुएट इन इंग्लिश। जैसे बी वाले बोलते हैं ना, बी मैकेनिकल, तो बी भी नहीं रहेगा उसका नाम, ग्रेजुएशन मैकेनिकल, ग्रेजुएशन सिविल, ग्रेजुएट सिविल, ये नाम हो जाएगा उसका। पूरी तरह से नाम बदल जाएगा। मैं बोला ना कि मैं एमए बीएड कहूँगा 5 साल बाद, तो लोग बोलेंगे क्या होता है, जब ये नई डिग्री आना शुरू हो जाएगी ये सब खत्म हो जाएगी। और वैसे भी बीएड की डिग्री जो है 10 साल की है, आपकी भी मेरी भी 10 साल के बाद बीएड की डिग्री की मान्यता खत्म हो जाएगी, वो कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, नए कॉलेजेस अपग्रेड होंगे। मैं चाहूँगा मौलाना को कि 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज जो है 12वीं के बाद शुरू हो रहा है, आप उसको लाने की कोशिश अभी से शुरू कर दीजिए। बंद होने वाले हैं 1 साल और 2 साल के बीएड कॉलेज। हाँ, बंद नहीं होगा, उसका मतलब शेप बदल रहा है। अब बीएड 12वीं के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, हाँ, लॉ के जैसे, तो उसको डिग्री मिलेगी। अब वो बीएड भी नहीं रहेगा, वो बीएड नहीं रहेगा, वो रहेगा ग्रेजुएट इन एजुकेशन। ग्रेजुएट इन एजुकेशन, वो एमएड नहीं रहेगा, मास्टर इन एजुकेशन। आपको एमएड लेना है, स्टार देना पड़ेगा, मास्टर इन एजुकेशन। बीएड लेना है, ग्रेजुएट इन एजुकेशन, ऐसा लेना पड़ेगा। ये बीएड वेड खत्म हो जाएगा। 10 साल बाद तो मेरी डिग्री भी भंगार में बेच सकता हूँ मैं, वो तो कोई मान्यता ही नहीं रहेगी। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कॉलेज के लिए आप कोशिश कीजिए, लाइए। दूसरा जो लेवल है 2 ईयर्स का है। पहला 3 ईयर्स ग्रेजुएशन फॉर जॉब एंड सर्विसेज, और उसके बाद जो सेकंड लेवल आएगा 2 साल का, वो रहेगा फॉर हायर स्टडीज, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, सेकेंडरी लेवल में पढ़ाना चाहते हैं, सेकेंडरी लेवल पर कॉलेज के लिए पीएचडी लगेगा, सेकेंडरी लेवल पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन 3 साल करने के बाद आपको मजीद 2 साल और पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें जो चौथा साल होगा वो रहेगा रिसर्च बेस्ड स्टडीज। रिसर्च बेस्ड स्टडीज रहेगी, उसमें आपको रिसर्च पढ़ाया जाएगा चौथे साल में। 5वें साल में आप मास्टर्स करेंगे, तो पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे आप। तो 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे, इसमें रिसर्च वर्क रहेगा और दूसरे में मास्टर सब्जेक्ट रहेगा। ये रिसर्च वर्क इसलिए कि अगर आप ये 2 साल के बाद तीसरे लेवल में आना चाहें, तीसरा लेवल रहेगा 2 साल का कॉलेज एजुकेशन। पहला 3 साल का लेवल, पहला लेवल ग्रेजुएशन, फिर 2 साल का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 2 साल का लेवल पीएचडी। जो आप कॉलेज के प्रोफेसर बनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इस लेवल तक आना पड़ेगा, लेवल 3 तक। 2 साल का पीएचडी कोर्स होगा, लेकिन आप पीएचडी उसी वक्त तो कर पाएंगे
जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका रिसर्च एक सब्जेक्ट हो, रिसर्च की स्टडी हो, तो अब आपको कॉलेज में अगर नौकरी हासिल करना है तो 3+2+2 7 साल कॉलेज का एजुकेशन लेना पड़ेगा। 7 साल। आप हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं सेकेंडरी लेवल में, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। आपको 12वीं के बाद 5 साल पढ़ना पड़ेगा, 3 साल जॉब ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। और आपको टीचर उचर नहीं बनना है, कहीं पढ़ाना उड़ाना नहीं है, तो यू आर फ्री। 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स करो, नौकरी लो, काम करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, कलेक्टर बनो, कमिश्नर बनो। और मेरा एक मशवरा है कि ग्रेजुएट तक अपने बच्चों को पढ़ाओ। टीचर बनना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म दिया है टीचर बनने के लिए। हम लोग खुशकिस्मत बन गए, थैंक्स गॉड वी आर द टीचर। अल्लाह का बहुत एहसान, हम बहुत फ्री में बन गए। इस पॉलिसी के पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं अब होता तो मैं भी नहीं टीचर बन पाता। इतने कॉम्प्लिकेशन, आप पढ़िए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो मेरा एक मशवरा ये है आपको अल्ताफ भाई कि अपने बच्चे को टीचर बनाने की बजाय 3 साल ग्रेजुएशन कोर्स कीजिए, उसे कलेक्टर कमिश्नर बनाइए, यूपीएससी में बैठा दीजिए, एमपीएससी में बैठा दीजिए। कलेक्टर बनना आसान है टीचर बनने से। इसके प्रोसेस में पढ़िए, प्रोसेस। कलेक्टर बनना आसान है, उसको अच्छा ग्रेजुएट निकालिए, बनाइए, जामा मिलिया में भेजिए उसको कोचिंग के लिए, हमदर्द में भेजिए 2 साल, वहाँ से पढ़ेगा वो, यूपीएससी इंशाल्लाह पास होगा। और आने वाले बरसों में मौलाना आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि यूपीएससी में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है पास करने वालों की। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जब इसको हम सेंटर करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, नहीं मुझे टीचर नहीं बनाना है, बेटा ग्रेजुएट हो अच्छे सब्जेक्ट से, चल यूपीएससी का कलेक्टर बन, कमिश्नर बन। आप इसको प्रोजेक्ट बनाइए इसको, ये सब पॉलिसी के फवायद है जो आपको मिलने वाले हैं। तो रिसर्च तक आने की, बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन करने की इसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे बच्चे इकोनॉमिकली इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कमान से भी 7 साल का कॉलेज एजुकेशन रहेगा आपका, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके बाद 2 साल पीएचडी। और पीएचडी की डिग्री आपको अवार्ड नहीं होगी, आप पीएचडी डॉक्टर नहीं होंगे, डॉक्टर पीएचडी नहीं रहेंगे। रिसर्च स्कॉलर इन फिजिक्स, ये पीएचडी होगा। वांटेड रिसर्च स्कॉलर फॉर बीकॉम सब्जेक्ट, आपके जो सब्जेक्ट है फार्मेसी की वो होंगे। इस तरह के इश्तेहार आपको देने पड़ेंगे मानो, और इस तरह के ग्रेजुएट से आएंगे। तो ये 7 साल का ये था। बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड होगा, तो लाना पड़ेगा हमको। प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में आपके जहन में और होगा इसका क्या, बी एमबीबीएस, एमबीए, मैनेजमेंट, इसके बारे में क्या? ये सब तो नाम बदल जाएंगे, ये सब नाम बदल जाने वाले हैं, बी एमबीबीएस सब नाम बदल जाएगा। अभी इस पॉलिसी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं किया है कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, इसके टीचिंग सब्जेक्ट क्या होंगे, क्योंकि अभी इसी साल तो एमबीबीएस का कोर्स बदला है, मेडिकल के सारे कोर्स बदले, इसी साल बदले। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि नीट के बिना ना एमबीबीएस में एडमिशन होगा, ना सेट के बिना फार्मेसी में होगा, ना बी में होगा। यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम तो उसको देना ही पड़ेगा। और इसके जो एडमिशन होंगे वो टेस्ट के बाद ही होंगे। अगर आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बन जाती है, तो आपके लिए सहूलत होगी, आप अपना टेस्ट ले लीजिए, आप अपना टेस्ट ले लीजिए और बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। ये सहूलत लेने की ज़रूरत है हमको।